हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किस बारे में? हमें बताना है प्रजनन विधियों के बारे में। प्रजनन विधि के बारे में प्रश्न दिया है, लेकिन प्रजनन विधि कैसी होनी चाहिए? रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाली। रोग प्रतिरोधकता क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। रोग प्रतिरोधकता जो होती है, ये इसका सीधा सीधा अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ये क्षमता या तो स्वयं जीव में या पादप में होती है, और अगर नहीं होती है तो बाहर से प्रवेशित कराई जा सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसी प्रजनन विधियों की जो कि रोग प्रतिरोधकता पादपों में उत्पन्न करती है। तो सबसे पहली विधि जो होती है, या फिर हमारी विधि में जो पहला नाम हम लिख रहे हैं, वो होती है उत्परिवर्तन विधि। उत्परिवर्तन विधि। उत्परिवर्तन विधि द्वारा क्या करते हैं? जीवों में या पादपों में रोग प्रतिरोधकता वाला जीन प्रवेशित करा सकते हैं, या फिर उस जीव को रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए उत्परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि का नाम हम लिखते हैं रोग प्रतिरोधकता प्रजनन की पारंपरिक विधि, यानी कि संकरण और चयन। संकरण व चयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। संकरण और चयन यानी कि ऐसी फसलों का आपस में संकरण कराना जो कि रोग प्रतिरोधकता स्वयं के अंदर उत्पन्न कर सकती है। चयन करने के पश्चात उनमें संकरण करा सकते हैं। उसके अलावा रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और विकिरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विकिरण और रसायन का प्रयोग जब करते हैं तो क्या होता है? विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रजनन की जो विधि होती है उसमें क्या करते हैं? पौधे में विकिरण का प्रयोग करके, गामा विकिरणों का उपयोग करके यहाँ पे कृत्रिम रूप से उसके अंदर रोग प्रतिरोधकता प्रवेशित करा सकते हैं। ये उत्परिवर्तन की ही क्रिया का एक उदाहरण है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा नई किस्म का विकास। नई किस्म का विकास जो कि रोग प्रतिरोधक हो, ये भी क्या करता है? पादप प्रजनन के लिए रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकता है। तो ये विधियां होती हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।